हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग जो प्राकृत संख्या के प्रकार। तो पिछले अध्याय में मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग का जो है सो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या एक से शुरू होती है या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृत संख्या जो है, ये प्राकृत संख्या के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है भाज्य संख्या। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और एक होता है भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा जानेंगे। तो जो संख्या एक से और अपने ही संख्या से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या की परिभाषा जानते हैं पहले हम लोग। अभाज्य संख्या जो संख्या एक से और स्वयं मतलब अपने ही संख्या से कटता है, उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्या एक से अधिक संख्याओं से कटे, संख्याओं से कटता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। तो देखिए, चलिए हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो संख्या एक से और स्वयं मतलब अपनी ही संख्या से कटता है, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो हो सके आप लोग को परिभाषा से समझ में नहीं आता हो कि अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 जब भी कटेगा तो एक से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि एक हम यहां दिखा दिए कि एक से कटता हो, और स्वयं संख्या मतलब अपनी ही संख्या, ये 2 से ही कटेगा। इसके अलावा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। यदि हम लोग इसके जगह में 2 के बाद अगर 3 लेते हैं तो 3 जब कटेगा 1 से कटेगा और 3 ही से कटेगा। यदि हम 4 ले लेते हैं, अगर आपका माइंड में बैठा हुआ है कि 4 है ये अभाज्य संख्या, तो नहीं, ये गलत है। कैसे? तो देखिए 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो हम यहां परिभाषा में लिखाए हैं कि जो 1 से और स्वयं अपनी ही संख्या से कटता हो, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। उसी तरह जो संख्या 1 से अधिक संख्याओं से कटता हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। उसी तरह 6 को ले लीजिए, तो 6 जो है सो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और डायरेक्ट 6 से कटेगा। तो 1 से अधिक संख्याओं से ये कट रहा है। तो ये दोनों जो है ये भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या? भाज्य। और ये जो हो गए वो कौन सी संख्या हो गए? तो अभाज्य संख्या हो गए। तो यही है इसका परिभाषा। और ये आता है एग्जाम में कि जो 3 दिया गया है
ये संख्या जो है से भाज्य है या अभाज्य है, या ऑप्शन वाला दिया रहेगा कि 2 या 3 जो है सो कौन सी संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, सम है या विषम है। तो इस तरह से जो है सो क्वेश्चन आता है। अब यह प्रश्न जो है सो अभाज्य संख्या पूछेगा सबसे जो है छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2 होता है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी किसी का भी पूछे सबका अनंत होता है, कोई भी बड़ी नहीं होता क्योंकि गिनती समाप्त कभी होता नहीं है। उसी तरह इसे पूछेगा कि सबसे बड़ी जो है या सबसे छोटी है सो भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो है जहां से स्टार्ट हुआ है ये 4 से, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और जो है सो अधिक पूछेगा कि सबसे बड़ी, तो वह है क्या है, अनंत लिखेंगे। उसी तरह अभाज्य संख्या में पूछेगा कौन सी ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो 2, कौन सी संख्या है, 2 ही है, क्योंकि ये सम भी कहलाता है और अभाज्य संख्या भी कहलाता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को जो है सो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो मेरे को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और आप जो है इसे एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, और जो कठिन से कठिन जो प्रश्न है उसको आप आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।